नमस्कार, मैं आपके साथ दीपक बुदारी। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको जिला और तहसील स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 में भी हमारा ये सिलसिला जारी है। हमारी कोशिश कोरोना संकट के बीच ये जानने की है कि प्रशासन के स्तर पर क्या तैयारी की गई है, साथ ही लोगों को जरूरत का सामान मिल पा रहा है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितने सैंपल लिए गए हैं और कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज फिर से भोपाल, उज्जैन समेत कई शहरों में कोरोना के नए मरीज सामने आए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम चलेंगे डिंडौरी और भिंड के साथ ही जानेंगे समनापुर, उमरी, गोहद, महगांव और दबू के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ होंगे इंदौर से जुड़ेंगे दीपिका अग्रवाल जो है, और साथ भोपाल से जुड़ेंगे हमारे साथ निर्मल सिंह बैस। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। त्रिपाठी जी, हमारे खास प्रोग्राम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज के जो मामले हैं सर, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, चाहे वो इंदौर के लिए हैं चाहे वो भोपाल के लिए। भोपाल में फिर 41% और खासकर जहांगीराबाद और कुछ क्षेत्रों में मतलब ये मामला अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। और भोपाल और इंदौर हमें लगता है कि अभी फिलहाल 1-2 महीने 2 महीने तक मुझे ये कंट्रोल में आते हैं। ये जो बीच में ढील देगी उसका नतीजा तो नहीं? ढील से नहीं है, इसके पहले जो सैंपलिंग हो रही थी वो कम हो रही थी। अब सैंपलिंग जैसे बढ़ती गई है उस तरह से पॉजिटिव पेशेंट निकलते जा रहे हैं। ढील का भी मामला थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये सब कोरोना जो लेके जा रहे हैं, जो संक्रमण फैला रहे हैं, ये पहले से है। कुछ पे लोगों पे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा वीक है, उसके इम्यूनेशन पावर नहीं है, उसको दिखने लगा। ये वो उस समय का रिजल्ट है। और आज 41 अचानक इंदौर में भी काफी दीपिका है, पूछ लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं निर्मल सिंह बैस और इंदौर से दीपिका अग्रवाल। त्रिपाठी, दीपिका, आज सबसे पहले बताएं, आज कितने नए पॉजिटिव केस आए हैं और कल शाम को कितने आए थे? जी, इंदौर जिस तरह से प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों की यदि बात की जाए तो 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो शहर में सामने आ चुके हैं। सिर्फ कल ही जो है 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कुल 552 जो है वो कोरोना पॉजिटिव कोरोना मरीजों की जो है वो सैंपलिंग की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें 525 जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन 27 सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और इन्हीं 27 सैंपलों की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलाकर इंदौर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो 1681 पर पहुंच गया है, जो कि बेहद जो है वो गंभीर आंकड़ा है। क्योंकि जिस तरह से इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से प्रशासन लाख दावे कर रहा है, कहा जा रहा है कि प्रशासन की कवायद जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कम करने की है, कम होने की बजाय लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बेहद चौंकाने वाली है। जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 3 में कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं वो अब ठीक हो जाए और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने ना आ पाए, लेकिन जिस तरह की लापरवाही इंदौर में आज भी लोग बरत रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से शहर जो है वो रेड जोन में। दीपिका, ये जानना चाहेंगे कि जो सैंपलिंग आज 40 नए केस आए हैं, ये जिनके सैंपल लिए गए हैं, ये क्या पहले से क्वारंटाइन थे, होम आइसोलेशन में थे कि सामान्य लोग थे? जी बिल्कुल, सबसे सुखद बात ये भी है कि जो नए मरीज सामने आ रहे हैं ये क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने आ रहे हैं। कुछ इलाकों में इक्का दुक्का मरीज नए मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मरीजों की संख्या जो सामने आ रही है ये क्वारंटाइन सेंटर के ही मरीज हैं, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने पहले ही जो है वो क्वारंटाइन में रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं शहर के लिए सुखद बात ये भी है कि क्वारंटाइन सेंटर के जो मरीज सामने आ रहे हैं उनका इलाज जो है वो पहले ही एहतियातन। तो दीपिका, फिर तो जैसा कि आप कह रही हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इस कारण बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से इंदौर प्रशासन सख्त है, जो काफी कुछ देखने को मिल रहा है कि पूरे उसमें काफी सख्ती वहां इंदौर में की जा रही है, तो ये जो क्वारंटाइन में है इनके सैंपल मिल रहे हैं, तो फिर ये कैसे ही कह सकते हैं? ये तो ऑलरेडी ये बाहर नहीं है, लॉकडाउन का ही पालन किए हुए हैं, क्वारंटाइन में है,
उन्हीं के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि सामान्य लोगों का सैंपल है ये, जो जनरल मरीज जा रहे हैं जिनको किसी तरह परेशानी है, या क्वारंटाइन किए हुए हैं। तो ये मतलब जो क्वारंटाइन किए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से शहर में लगातार क्वारंटाइन सेंटर्स पर जो है वो मरीजों की संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन अब इन मरीजों की संख्या कम हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उनके संपर्क में जो लोग आ चुके हैं जो अभी भी क्वारंटाइन नहीं किए गए हैं, ऐसे मरीजों के कारण जो है वो संक्रमण फैलता जा रहा है। इंदौर में शहर में लगातार प्रशासन कवायद कर रहा है कि लोग अपने घरों से कम संख्या में बाहर निकले। सिर्फ जरूरत जिन्हें हो वही लोग दवाई के लिए बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके शहर में अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। चलिए, बाहर निकलना और छोड़ना, ये बताइए कि कुल सैंपल कितने लिए गए हैं कल, आज कितने सैंपल लिए गए हैं, कल कितने पॉजिटिव मरीज आए थे, आज कितने पॉजिटिव मरीज आए हैं? जी बिल्कुल, इंदौर में जो है वो 700 से ज्यादा सैंपल जो है वो कल लिए गए थे, जिसमें से 552 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 525 सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं और 27 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। और इन 27 सैंपल के पॉजिटिव मिलाकर कुल संख्या जो है वो 1681 पर पहुंच गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और साथ में ये कि इस दौरान पिछले 2 दिन में कोई डेथ भी हुई है? जी बिल्कुल, कल ही जो है वो 2 नए मरीजों की जिनका इलाज जारी था उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसे में कुल जो मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं इनकी संख्या भी बढ़कर 81 हो गई है। तो कुल जो है वो अभी 1109 मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार किया जा रहा है और 491 मरीज ऐसे थे जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन बाद में 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी के साथ आज भी इंदौर में लगभग 70 से ज्यादा ऐसे मरीज जिनकी 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आ चुके हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जाना है। अभी जो है वो 40 मरीज दीपिका जिनकी डेथ हुई है, दीपिका जिनकी डेथ हुई है, अगर आपको कुछ नॉलेज हो इस बारे में कि क्या इनको और ये और भी किसी बीमारी से ग्रसित थे पहले से या सिर्फ कोरोना के कारण ही है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें दूसरी बीमारियां भी थी, जिनकी वजह से कोरोना से लड़ना उनके लिए बेहद जो है वो खतरनाक हो गया था और शायद इसी वजह से उनके शरीर ने जो है वो इलाज को उतना एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो मुख्य वजह थी, इसलिए कोरोना की वजह से ही उनकी डेथ को मुख्य कारण माना जा रहा है। जी दीपिका, जिस तरीके से वहां पर अब स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारा रोज का टारगेट 800 या 1000 सैंपल भेजने का है, इससे पहले क्या था जो कि अब उन्होंने 1000 तय किया है, क्या इस वजह से भी ये कारण हो सकता है कि मरीजों के जो रिपोर्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंदौर में पहले जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन सैंपलिंग जो है वो बेहद कम थी। लेकिन अब जिला प्रशासन की ओर से तय किया गया है कि इंदौर में रोजाना जो है वो 800 से ज्यादा सैंपल्स की जांच होगी, क्योंकि इंदौर में लगातार बार बार यही सवाल उठाया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो सैंपलिंग बेहद कम की जा रही है और शायद इसी वजह से जो है जो एक्चुअल आंकड़ा सामने आना चाहिए वो अभी तक आ नहीं पाया है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन ने तय किया है कि 800 लोगों की जांच जो है वो रोज की जाएगी और इनकी जांच रिपोर्ट भी जो है वो सेम डेट पर आ जाए, इसकी भी कवायद की जा रही है। इस तरह से कल भी जो है इंदौर में 723 सैंपलिंग की गई थी, लेकिन जांच जो है वो 552 लोगों की रिपोर्ट हासिल हो पाई थी, जिसमें से 525 जो है वो नेगेटिव मिले थे। तो प्रशासन अभी कवायद कर रहा है दीपक कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है वो सैंपलिंग करवाई जा सके, उनकी जांच रिपोर्ट जो है वो आ सके, ताकि एक जो तय आंकड़ा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग यदि हो पाएगी तो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा जो है वो सामने निकल कर आ पाएगा और प्रशासन उसके बाद जो है वो अपनी कवायद को और तेजी से बढ़ा सकेगा। और एक अंतिम सवाल दीपिका, कि वहां पर कलेक्टर ने एक सख्त आदेश दिया है कि जो भी नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम जो भी अभी तक पास जारी किए थे सबके निरस्त कर दिया, थाना प्रभारियों जो नायब तहसीलदार, अब किस किस के पास जारी रहेंगे, मतलब जो मान्य होंगे? जी देखिए, इंदौर में लगातार जो है वो फर्जी पास लेकर घूमने वाले बड़ी संख्या में सामने आ रहे थे। कुछ जो है वो निगम के कर्मचारी बनकर सड़क पर घूम रहे थे, तो कहीं कुछ जो है वो पुलिस कर्मी बनकर सड़क पर घूम रहे थे। ऐसे में कलेक्टर की ओर से जो है वो ये तय किया गया है कि सिर्फ कलेक्टर द्वारा जारी पास ही जो है वो शहर में मान्य किए जाएंगे और नायब तहसीलदार और एसडीएम लेवल पर जो पास जारी किए गए थे पहले उन्हें निरस्त कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। निर्मल जी, भोपाल की क्या खबर है, थोड़ा संक्षेप में जल्दी?
देखिए, जिस तरीके से अभी इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठीक इसी तरीके से कोरोना का खौफ भी लगातार भोपाल के आसमान में छाया हुआ है। और अभी आज की बात करें तो 41 मरीजों के साथ भोपाल का आंकड़ा जो है 612 पर पहुंच गया है। तो और इसमें सबसे ज्यादा जो है देखिए, जहांगीराबाद इलाका जो है, जो नए और पुराने भोपाल की सीमा से लगा हुआ है, वहां स्थिति बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। ये जो 41 मरीजों का मैं जिक्र आपसे कर रहा हूं, अकेले 13 मरीज इसमें से इसके शामिल हैं और जहांगीराबाद में 127 के ऊपर आंकड़ा ये पहुंच गया है। अकेले 13 मरीज कहाँ के शामिल हैं? देखिए, जहांगीराबाद इलाके का जो बड़ा सुपर हॉट स्पॉट बना हुआ है भोपाल का, वहां 41 जो नए मरीज मिले हैं, 13 मरीज जहांगीराबाद इलाके से मिले हैं और 2 परिवार के 3 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जहांगीराबाद का पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 127 पर पहुंच गया है। तो ये बड़ी चिंता की बात है और खासकर इसलिए भी ज्यादा चिंता की बात है कि जहांगीराबाद वो इलाका है जो नए और पुराने भोपाल की सीमा पे, यानी कि दोनों को जोड़ता है। तो ये बड़ी एक यहाँ पर गंभीर बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही अगर कल की रिपोर्ट्स की बात करें तो 533 सैंपल जो लिए गए थे भोपाल में, उसमें 36 पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आंकड़ा है, देखिए सैंपल तो घट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव मरीज भी घट बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और गंभीर बात यहाँ सामने निकल के आ रही है कि कोरोना का सबसे खतरनाक अटैक उन्हीं लोगों पर हो रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है और जो गंभीर बीमारियों को शिकार है। निर्मल रोकेंगे, शिवराम बर्मन जुड़ गए हैं डिंडोरी से। क्या खबर है डिंडोरी की, बर्मन जी? बता दूं, इस जिले में जो विदेश से आए हुए थे वो 18 पेशेंट थे जिनको क्वारंटाइन कराया था। इसके बाद अभी तक जो दूसरे प्रांतों और दूसरे जिलों से आए हुए हैं वो 21,575 की जनसंख्या है जिनको क्वारंटाइन कराया गया है। और इसके बाद जो यहाँ पे लगातार मजदूरों का सिलसिला अभी भी जारी है और यहाँ जिला चिकित्सालय के द्वारा अभी तक 389 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 389 फिर से बताइए, फिर से 389 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 293 के नेगेटिव आए हुए हैं। इस जिले में करंजिया एक ब्लॉक था जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव था। इसके बाद जो सेकंड रिपोर्ट आई थी उसकी नेगेटिव आई हुई है। तो इस जिले पे अभी ऑरेंज में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय पे ग्रीन में आ जाएगा ये जिला। शिवराम, जो एक व्यक्ति था उसके संपर्क में 18 लोग आए थे, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया, तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई? जी, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। और जब यहाँ करंजिया पे वो पेशेंट निकला था तो ये गौरेला और पेंड्रा पे भी इनकी जांच हुई थी, जो जिनके संपर्क में आए थे वो भी पूरे के पूरे वहाँ पे जो जिनकी जांच हुई थी वो भी नेगेटिव आ गए। और जो यहाँ पे संपर्क में आया हुआ था वो सारे के सारे लोग नेगेटिव आ गए। अभी सिर्फ उसको क्वारंटाइन में रखा हुआ है एक पेशेंट को। अभी तक की स्थिति में जिले की स्थिति ग्रीन में है और अच्छी स्थिति है यहाँ पर। चलिए, वहाँ कुछ खाने पीने का सामान, किराने का सामान सब सामान्य रूप से उपलब्ध हो रहा है, तो किराने की दुकानें खुल रही हैं? जी, बता दूं, इस जिले पे 8 से 1 बजे तक के समय दिया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सामग्री की छूट दी गई है, जिसमें दूध है, राशन है, दवाइयां हैं आदि की कोई दुकानें खोले रहने की छूट दी है, जिसके कारण यहाँ पे ऐसी कोई समस्या विशेष रूप से नहीं है। और जिला चिकित्सालय और पुलिस बल भी लगातार लॉकडाउन का पालन करने पे लगी हुई है यहाँ पे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवराम। और निर्मल जी हमारे साथ बने हुए। जी निर्मल जी। देखिए, मैं बता रहा था आपको कि अब पुराने शहर में गैस पीड़ितों ज्यादा निकलते हुए आ रहे हैं। यहाँ का जहांगीराबाद की बात करें, मंगलवारा की बात करें या फिर कोहेफिजा की बात करें तो ये सुपर हॉट स्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं। मंगलवारा में जो 41 मरीज हैं उनमें से 9 पाए गए हैं और वहाँ का आंकड़ा 47 आ गया। तो पुराना शहर चूंकि घनी आबादी वाला इलाका है, लिहाजा अब जो है भोपाल की स्थिति ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बिगड़ती जाएगी। और सबसे अहम और गंभीर बात यह जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि सबसे ज्यादा जो इसका शिकार होने वाले हैं वो कोई ना कोई गंभीर बीमारी का शिकार रहे हैं। अब मसलन 19 जो मौतें भोपाल में हुई हैं उसमें से 16 जो है वो गैस पीड़ित थे। और गैस पीड़ित जो है फेफड़े और लंग्स के साथ साथ जो है किडनी और लीवर की बीमारियां, ये जो है कॉमन है, सैकड़ों गैस पीड़ित पुराने शहर में रहते हैं।
तो ये मौतों का आंकड़ा ऐसा लगता है कि अब गंभीर मरीज सामने आएंगे, जो हॉस्पिटल से वहां के डॉक्टरों की चुनौतियां अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 80%, 70 से 80% अभी तक ये माना जा रहा है कि लक्षण ही नजर नहीं आते। कोरोना के कई ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये जो गंभीर मरीज होंगे और जो अस्पताल में जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब असल चुनौती जो है अब डॉक्टरों की शुरू होने वाली है। अब तक जो है देखने में आया कि 6 माह की बच्ची भी ठीक हो गई है, 2 साल का बच्चा भी ठीक हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ कोरोना उन्हीं लोगों को ज्यादा अपना शिकार बना रहा है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, और उसमें गैस पीड़ित जो है सबसे ज्यादा ऐसा देखने में आ रहा है, खासकर भोपाल में, कि वो सीधे सीधे कोरोना के कोविड-19 के निशाने पर है। जी, कुछ लोग डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं क्या? कुछ राहत भरी खबर ये? जी देखिए, अगर पूरे ओवरऑल प्रदेश की ही बात कर लें तो 3049 यानी कि 3049 मरीजों में से 1000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये एक बड़ी बेहतर खबर है। चिरायू अस्पताल से कितने आज डिस्चार्ज होंगे अभी तक फिलहाल उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, और कुछ देर में वो भी जानकारी आ जाएगी, क्योंकि रोज ही सिलसिला रोकेंगे थोड़ा सा, आज थोड़ी जल्दी है। लखन बर्मन है हमारे साथ समनापुर से। लखन जी, ठीक है, डिंडोरी जिले में ही समनापुर आता है, वहां एक ही पेशेंट पाया गया था जो क्वारंटाइन है। समनापुर में बाकी क्या हाल है? समनापुर में रहन सहन लोगों का, दुकानें खुल रही नहीं खुल रही, समनापुर से भी कुछ सैंपल लिए गए हैं क्या? मैं आपको बता दूं, समनापुर में 14 सैंपल लिए गए थे। हाँ, 33 सैंपल डिंडोरी पहुंचवा दिया गया था, 33 सैंपल नेगेटिव आए हुए हैं और उनको घर पहुंचवा दिया गया। और समनापुर में दुकानें 7 बजे से 1 बजे तक। आपकी आवाज तकनीकी कारणों से बहुत तेज हवा चल रही है या कुछ और कारण है? फिर से बताएं आप। समनापुर में टोटल 42 सैंपल लिए गए थे। हाँ। जिसमें से 37 के 37 नेगेटिव केस आए हुए हैं। हाँ। और उनको घर पहुंचवा दिया गया है। समनापुर में 7 बजे से 1 बजे तक किराना और सब्जियों की दुकान खुलती है, तो उसके बाद पूरी लॉकडाउन रहता है। चलिए लखन जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। निर्मल जी हमारे साथ बने। निर्मल जी, एक सवाल था कि अभी हाल ही में अगर जानकारी हो आपको कि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें पेंडिंग रिपोर्ट्स का जो कॉलम है वो आखिर क्यों हटा दिया गया? देखिए, यही सवाल उठाता है कि मेडिकल रिपोर्ट में से इस तरह की चीजें क्यों हटाई जा रही हैं। साथ ही एग्जैक्ट ये भी कई बार नहीं बताया जाता है कि कितने सैंपल में से कितने पॉजिटिव आए हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब चुनौती कहीं ना कहीं कड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना जो है पुराने शहर में धीरे धीरे वो भी घने इलाकों में पैर पसारता जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि अधिकतर गैस पीड़ित जो है पुराने शहर में ही रहते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि डॉक्टरों की असल चुनौती अब कहीं ना कहीं सामने आएगी, और खूबी भी तभी डॉक्टरों की कहलाएगी जब वो गंभीर रूप से जो पीड़ित मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं कोविड की गिरफ्त से बचा सकें। दूसरी आज की एक अहम खबर है जिसका कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है शराब की दुकानें खुलवा पाने में सफल हो गई है। आज जो है शराब कारोबारियों के साथ सरकार की बैठक हुई, चर्चा हुई और उसके बाद समझौता हो गया है। और जो भोपाल निर्मल और खबरें आप बता रहे हैं, काफी अच्छी खबरें हैं। हम आपके पास आएंगे। गिरिराज बोहरे संवाददाता भिंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिंड से गिरिराज जी, क्या स्थिति है भिंड में? कितने केस हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं? जी बिल्कुल सर, बताना चाहेंगे भिंड में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और भिंड में अभी तक जो कुल वो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, वो कुल आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, वो 20 पलंग के वार्ड बनाए गए हैं जिनमें आइसोलेट किया जा रहा है लोगों को। अभी तक जो कुल सैंपल लिए गए हैं वो 218 कुल सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 196 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और 12 सैंपल जो है वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सैंपल हैं वो अभी रिजेक्ट हो गए हैं, उनकी दोबारा भेजने की तैयारी की जा रही है। जी सर। जी कुछ रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ की पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आप सवाल कर। बिल्कुल, यहाँ पर गिरिराज चूंकि भिंड मुरैना से लगा हुआ है, मुरैना में थोड़े से हालात नाजुक हैं। ऐसे में क्या कुछ सीमाएं या लोगों का आना जाना कितना प्रतिबंधित है, क्योंकि गांव के लोग हैं, पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सीमाएं हैं वो जो शहर की सीमाएं हैं वो चारों जिले की सीमाएं सील्ड की गई हैं।
प्रशासन द्वारा वहाँ पे पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है, लेकिन फिर भी लोग बाहर से, गुजरात तक से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अगर ऐसे ही लोग आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना पॉजिटिव की जो अभी कोरोना पॉजिटिव है जो भिंड, वो कहीं ना कहीं इसके हालात बदल जरूर जाएंगे। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है लाहौर से। लाहौर में कल कुछ लोग गुजरात से आए हैं, जो 7 लोग आए थे और उनकी हालत रात में बिगड़ने के कारण उनको क्वारंटाइन किया गया है और उनके सैंपल लेकर DRD लैब ग्वालियर भेजे गए हैं। अगर बराबर लोग ऐसे ही जिले में आते रहेंगे तो जिले के हालत वास्तविकता में बिगड़ सकते हैं। अभी जो हालत है वो बिल्कुल जिले के सही है, अभी कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लगाई मेहगांव है, इधर उत्तर प्रदेश की भिंड से लगाई सीमा है, उत्तर प्रदेश से भी लोग कहीं ना कहीं पास लेके या किसी तरीके से आ रहे हैं। अगर ऐसे ही लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं भिंड की हालत खराब हो सकती है। जी चलिए गिरिराज, वहाँ पर राशन किस तरह से मिल रहा है, सुविधाएं किस प्रकार से किसानों की, और बिल्कुल वहाँ पे किसान चूंकि वैसा कृषि प्रधान है वो है वहाँ पर। लेकिन सबसे पहले गिरिराज जी, आपके यहाँ लॉकडाउन का तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की सख्ती है। पीछे जिस तरह से लोग दिख रहे हैं, आ जा रहे हैं, हमें लगता है बस स्टैंड के पास खड़े, पूरा नजारा पूरी तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग की है नहीं। जी बिल्कुल। लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक लॉकडाउन की स्थिति काफी ठीक थी, लेकिन अगले 2 दिन से लॉकडाउन या पूर्णतः ध्वस्त है। कोई भी लॉकडाउन का पालन करने से यहाँ पर कलेक्टर ने भी थोड़ी बहुत छूट दी है। आज जो छूट दी गई है उनमें B1 और B2 के पाली में उन्होंने दुकानों को बांटा गया है। उन दुकानों में एक साइड से एक दिन दुकानें खुलेंगी, दुकान चिन्हित की गई हैं, और दूसरे दिन के लिए दूसरी दुकानें चिन्हित की गई हैं। अगर हम होम डिलीवरी की बात करते तो होम डिलीवरी की भी व्यवस्था ऐसी अच्छी नहीं है कि जो सुदृढ़ व्यवस्था हो, लोग अपने घरों तक अपनी चीज मंगा सकें। और लोग यहाँ बराबर शहर में घूम रहे हैं, कोई उन पर प्रतिबंधित नहीं है। ऐसी जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वो यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जी गिरिराज, वहाँ पर किसान खरीदी केंद्रों तक अपना अनाज लेके पहुंच रहे हैं, क्या आलम है वहाँ पर? किसान, जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो किसान खरीदी केंद्र है वहाँ पर किसान बेचने के लिए जा रहे हैं पर उनकी तौल पूरी नहीं हो पा रही है। इसका कारण 2 रह रहे हैं। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटरों को वेतन नहीं दिया गया है, तो वो भी हड़ताल पर, कल से हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है जो कलेक्टर के संज्ञान में है। दूसरा मामला है पल्लेदारों का। पल्लेदारों का कहना है हमें भी असुविधा हो रही है तौल करने में। तौल करने के अलावा जो किसान है वो किसान आज वास्तविकता में वेयर हाउसों पर लंबी कतार में खड़े हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं खरीदी केंद्र की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ सुदृढ़ नहीं है। इन चीजों को सभी को देखते हुए आज कुछ किसानों ने हल्ला भी किया था चौधरी दिलीप सिंह वेयर हाउस पर, जहाँ पर वहाँ पे किसान नेता संजीव बरुआ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर देखा था और लोगों को समझाया था। इस बारे में उन्होंने प्रशासन से बात भी की थी, पर जो व्यवस्था किसानों की है वो यहाँ बिल्कुल चौपट है। किसानों के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान आज भी तौल के लिए परेशान हो रहा है। कलेक्टर ने एक व्यवस्था जरूर की थी कि जो लोगों के पास मैसेज पहुंचेंगे वही किसान वहां पर पहुंचेंगे। मैसेज बराबर पहुंच रहे हैं, किसान अपने जो खरीदी केंद्र है उन पर बराबर जा रहा है, पर किसान की जो तौल है वो तौल वहां पर पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सबसे बड़ी जी शुक्रिया आपका गिरिराज। और हमारे साथ निर्मल जी बने हुए हैं। जी निर्मल जी, आप जिक्र कर रहे थे किसी बड़ी बात का। जी देखिए, मैं कह रहा था कि आज जो है अंततः सरकार और शराब कारोबारियों के बीच समझौता हो गया है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये जो रेड जोन के शहर हैं इनको छोड़कर अन्य रेड जोन के जो शहर हैं वहां पर ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकान खुलेंगी, रेड जोन के शहरों में नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन शहरों में शराब की दुकानें खुलेंगी और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कई शहरों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जो हमें सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक भोपाल से जो सटे हुए जिले हैं रायसेन, सीहोर, विदिशा, यहाँ पर शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। साथ ही जो मदिरा प्रेमी हैं उनकी तरफ से ये भी शिकायतें आई हैं कि शराब की जो, जबकि अभी तक कोई टैक्स जो है सरकार ने जिस तरह के दिल्ली में लगाया गया है नहीं लगाया है, उसके बावजूद 850 रुपए में जो बोतल आती थी वो 1200 रुपए में मिल रही है। 1200 रुपए की बोतल जो है वो 1800 में मिल रही है। ये अलग बात है कि अब जो भोपाल वासी हैं खासकर उनकी निगाहें जो आसपास के सटे हुए जिले जिनका मैंने जिक्र किया वहां जाकर मदिरा लाने की बड़ी बेसब्री से योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उसको विफल करने के लिए भी आबकारी विभाग ने 11 ऐसे नाके हैं जिन पर आबकारी अधिकारी, सब इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अगर वो इस तरीके एक मिनट रुक लीजिए, फिर थोड़ी देर से बताइएगा।
और साथ में हम राजनीतिक बात भी करेंगे, कुछ हलचल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वो आप बताएंगे, आपके सहयोगी बताएंगे, इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। राघवेंद्र सिंह जुड़ गए, उमरी से, भिंड जिले का है। बिल्कुल राघवेंद्र, वहां पर चूंकि अभी कोई पॉजिटिव तो नहीं आया है क्योंकि भिंड जिले में ही है, और वहां पर सबसे पहले जानना चाहूंगी व्यवस्थाएं क्या कुछ है, कितने सैंपल लिए गए, कितने पेंडिंग है? उमरी से खासकर, भिंड से नहीं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि उमरी से एक भी सैंपल नहीं लिए गए हैं। वहीं रौन क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें 18 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 15 की रिपोर्ट आ चुकी है जो कि नेगेटिव है, 3 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बात अगर सैंपलिंग की जाए तो रौन क्षेत्र में लगभग 6000 से ज्यादा स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं रौन में और उमरी में भी लगभग 5000 से ज्यादा के लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो उमरी में कोई संदिग्ध नहीं है, मतलब सब एकदम कोई क्वारंटाइन नहीं, कोई संदिग्ध नहीं? उमरी में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए वो पूरी तरीके से खाली है। जो लोग मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको भिंड जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कराया जा रहा है। शेष ही अब जिला अस्पताल फुल होने के बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। रौन की बात की जाए तो रौन में 3 मरीज जो आए थे वो संदिग्ध थे, जिनके जो सैंपल भेजे गए थे तो वो निगेटिव आए हैं। एक बिस्वारी गांव है, उसको सील भी किया गया था, लेकिन जब रिपोर्ट निगेटिव आ गई तो उसका वो सील भी खोल दिया गया है। चलिए, अच्छी बात है। बाजार की क्या खबरें हैं? राघवेंद्र, वहाँ पर राशन की व्यवस्था, दूध या दवा कैसे खोल रहे हैं आराम से? अभी तक तो बाजार बंद था, लेकिन आज से नायब तहसीलदार आनंद यादव ने आदेश दिए हैं कि सड़क के एक तरफ की दुकानें दाईं ओर की एक दिन खुलेंगी तो अगले दिन बाईं ओर की खुलेंगी, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। व्यवस्था कमाल की है। राघवेंद्र, जिस तरीके से वहाँ पर और इवेंट वाली स्थिति, दाएं और बाएं, जिस तरीके से राघवेंद्र वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वहाँ पर गांव के ग्रामीण ज्यादा हैं, तो वहाँ पर लोगों में कोरोना को लेकर क्या कुछ भय है, कैसी जागरूकता है, वो क्या देखने को मिलती है? ग्रामीण अंचल में वैसे कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जब कोई मजदूर बाहर से गांव में आते हैं तो सीधे ही पुलिस को सूचना करने लगते हैं और सीधे जो हेल्पलाइन नंबर उस पर सूचना करने लगते हैं। वैसे अगर दुकानदारों की बात की जाए तो कोरोना के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। वहाँ पर शासन पुलिस बराबर निर्देश दे रही है कि आप गोला बनाकर बाहर खड़े हुए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, लेकिन जो ग्राहक हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निर्मल बने हुए हैं, निर्मल जी लगातार। जी निर्मल जी, देखिए, मैं ये बताने जा रहा था अपने दर्शकों को कि जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भोपाल में वो रहते हैं और आसपास के जिलों में जाकर, या यूं कहें कि जो भी निकटस्थ दुकान होगी वहां से लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका इंतजाम जो है प्रशासन ने पहले से कर दिया है। 11 नाके जो हैं वहां पर आबकारी सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए हैं, 2-2। इसमें मैं बताना चाहूंगा सूखी सेवनिया, रातीबड़ नाका, शमशाबाद जोड़ तिराहा, कटारा बाईपास, परवलिया तिराहा, 11 मील तिराहा, नजीराबाद नाका, कोलार नाका, इसके अलावा बिरखरिया नाका, फंदा टोल टैक्स नाका और बंगरसिया नाका, इन पर जो है पहले से ही सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। जो भी इस तरीके की अगर सोच रहे हैं तो उनको यहाँ विशेषकर सावधानी बरतना होगी, नहीं तो जबरन जो है आबकारी एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो परेशानी में फंसेंगे। परेशानी तो इस बात की भी होगी निर्मल, इस बीच में जितने भी सामान्य आदमी आ रहे हो, सामान्य यात्री आ रहे होंगे, जब सब गाड़ियों को चेकिंग करेंगे, सब देखेंगे, तो निश्चित तौर पे एक वाहन निकलने में 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, तो आम आदमी ज्यादा परेशान होगा। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सरकार जो है शराब की दुकानें खोलना चाहती है या कोरोना से लड़ाई करना चाहती है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। और अभी जाहिर तौर पे अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो खुल गई हैं दुकानें जिन जिलों में, वहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। कोरोना कोविड-19 की चुनौती हम की बात कर ही रहे हैं, पूरे रोज कर रहे हैं, राजधानी से लेकर तहसील स्तर तक, तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। सरकार ने ये बताया है कि उससे पिछले 2 महीने में 1800 करोड़ का घाटा हुआ है। ठेकेदारों का यह कहना है कि उनका 1000 करोड़ का घाटा हुआ है। दोनों में समझौते होंगे, टेबल पे बातचीत होंगी, ये समझौते होंगे और साथ ही इनका जो घाटा हुआ है वो पूरा भी हो जाएगा। लेकिन जो गांव-गांव में लोग संक्रमित होंगे और जो डॉक्टर्स के सामने जो पीपीई किट पहनकर अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, 6-6 घंटे पीपीई किट पहन रहे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर में, उनकी आखिर यहाँ पर क्या गलती है, ये एक बड़ा अहम सवाल सामने आएगा। और जाहिर सी बात है कि कोविड के अस्पताल में कोई भी जाता है तो वो अकेला रहता है और सिर्फ डॉक्टरों के हवाले रहता है, तो डॉक्टरों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो सारी चीजें जो कदम उठाए जा रहे हैं वो चुनौतीपूर्ण और बढ़ा देंगे।
निर्मल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनोद अर्गल भी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपके सहयोगी से पॉलिटिकल राजनीतिक खबरों के बारे में बात करेंगे। विनोद जी से सवाल करें। दीपक गोहद से हैं विनोद, वहां पर गोहद में किस प्रकार से सैंपलिंग का कार्य चल रहा है, राशन की व्यवस्था क्या कुछ की गई है, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? यह सर जो है सैंपल का काम लगातार जारी है। यहाँ 2 जगह संदिग्ध पाई गई, सिंहवारी और मस्जिद तलैया के पास में। उन दोनों को उन्होंने सील करके रखा है, उनके सैंपल भेजे थे, बाद में वो सैंपल निगेटिव आए हैं। फल की व्यवस्था होम डिलीवरी चालू है। अभी 2 दिन से यहाँ स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा ढील दी गई है, दुकानें खुली हुई। ठीक है, तो दुकानें खुल गई? जी सर। सारी दुकानें खुल गई कि कुछ दुकानें खुली? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का करके एक दुकान छोड़ के एक दुकान खुलवाई गई है यहाँ पर। तो आप यहाँ से सैंपल कितने लिए गए गोहद से? यहाँ से टोटल 4 सैंपल गए हैं जो संदिग्ध थे, वो चारों के चारों निगेटिव आए हैं। बिल्कुल विनोद, वहाँ मालनपुर नजदीकी है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ कुछ क्या क्या जो औद्योगिक हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, कर्मचारी किस प्रकार पहुंच रहे हैं? मालनपुर में शुरुआत में जो है उद्योग बंद थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उद्योग चालू हो गए। उसमें कुछ ही मजदूरों को रखा जा रहा है। जैसे 100 मजदूर की जहाँ क्षमता है वहाँ 20 लोगों को ही सोशल डिस्टेंसिंग का देखते हुए रखा गया है। उनके हाथ पे ग्लव्स और मास्क वगैरह का उपयोग करते हुए हमने जाके खुद 4-5 फैक्ट्रियों में देखा था उस समय, लेकिन सही पाया गया है। और विनोद, जिस तरह से गोहद के नजदीक सबसे ग्वालियर है, ग्वालियर के नजदीक गोहद है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित मिल भी रहे हैं और रेड जोन में भी ग्वालियर को डाला गया, तो ऐसे क्या कुछ वहां पर सीमाएं सील की गई हैं, कितने लोगों को आने दिया जा रहा है, जाना दिया जा रहा है, क्योंकि गोहद बीच में पड़ता है, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो? यहाँ से सर ग्वालियर के लिए जाने ही नहीं दिया जा रहा है, सीमाएं लॉक कर दी गई है। इधर मालनपुर लॉक किया गया है, उधर वो दतिया साइड में उधर लॉक किया गया है। मैंने खुद जाके जगह चेक किया था, तो स्थानीय प्रशासन जो एसडीएम प्रजापति जी हैं, उन्होंने जाके और उसका निरीक्षण करके वहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस लगाई हुई। चलेगा, तमाम जानकारी के लिए विनोद आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या कुछ अपडेट है राजनीति की भी और प्रदेश में कोरोना की भी? कोरोना के साथ साथ दीपक, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजधानी इस समय बिल्कुल पॉलिटिकल फीवर यहाँ पर बिल्कुल जोरों पर है, क्योंकि जैसे ही अटकलें और सुगबुगाहट लग रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और होने जा रहा है, वैसे ही सारे जो बागी विधायक कह सकते हैं जो कांग्रेस से आकर अब भाजपा का उन्होंने दामन थामा है, अब वो धीरे धीरे करके भोपाल आना शुरू हो गया है। आज ही हमारी इमरती देवी से मुलाकात हुई, वो अब यहाँ आई, लेकिन वो अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह रही कि वो क्यों आई है, लेकिन साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि वो यहाँ पर भोपाल, ऐसे कोरोना महामारी चल रही है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं और उनका भोपाल आना किस दिशा की ओर ले जाता है। तो जब हमने उनसे मुलाकात की तो उनका कहना यह था कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो एक सालगिरह थी, उसमें वो आई हैं और कहीं ना कहीं उन्हें शुभकामनाएं देने आई हैं। तो साफ तौर पर इसके बाद सुबह वो यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात उनकी हुई, इसके बाद वो बीटी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे मिलने गई। जब वहाँ और आज पूरा दिन कह सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर बराबर भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी रहा। अरविंद, निश्चित तौर पर चाहे इमरती जी शिवराज जी से मिल ले या बीडी शर्मा जी से मिल ले, ये चूंकि सिंधिया खेमे से आई हैं, तो सिंधिया खेमे से अगर सिंधिया खेमा नाम देगा, सिंधिया जी नाम देंगे तो इनको बनना तय है। ऐसी स्थिति में जो 4 बचे हैं सिंधिया जी के, वो बाकी भी आए हैं क्या इमरती जी के अलावा? जी, कल जैसे हमने आपसे कल आपकी बात हुई थी और वगैरह हमने बताया भी था कि इमरती के अलावा जो एनएन सिंह कंसाना है जो विधायक थे, और हालांकि एनएन सिंह कंसाना जो लोग कहते हैं कि वो सिंधिया खेमे से आते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिंधिया के ज्यादा करीबी नहीं रहे हैं। बस उनका आक्रोश था कि उन्हें यहाँ मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे पहले शिवराज सिंह शासनकाल में वो माफ कीजिएगा दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, तब वो मंत्री रहे थे। काफी कद्दावर नेता है। केपी सिंह की बात करें तो वो भी काफी कद्दावर नेता है, उन्हें दरकिनार किया गया था। इसी के चलते कहीं ना कहीं एनएन सिंह कंसाना ने को कह सकते हैं कि वो यहाँ पर जब एक आज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जब उनसे हमारी बात हुई, अब वो भाजपा में हालांकि आ गए हैं, तो जब हमने उनसे सवाल पूछा था, एक बड़ा उन्होंने एक कह सकते हैं कि बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा था, जब हमने पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या कारण रहा कि आप सबको, जिस पार्टी को आप गाली देते रहे, जिस पार्टी के विरोध में आप रहे हैं, बराबर लड़े हैं इलेक्शन, और आपकी राजनीति उसी के विरोध करके जानी जाती, आप उस पार्टी के गलबे डाले घूम रहे हैं। तो उन्होंने मैंने उनसे एनएन सिंह कंसाना से लेकर कई ऐसे सवाल उठाए थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। जंगल में आग लगी हो ना,
तो सारे छोटे बड़े जानवर एक घाट पर पानी पीते हैं। यही कारण रहा कि सारे लोग, चाहे वो इंदर सिंह असाना हो, चाहे वो कह सकते मनोहर गोयल हो, चाहे वो केपी सिंह हो, और चाहे वो जो सिंधिया समर्थक हो या ना हो, क्योंकि इंदर सिंह असाना कभी भी सिंधिया समर्थक पहले थे, लेकिन जब बीच में प्रद्युम्न सिंह तोमर को और इमरती देवी को मंत्री बनाया गया तो इंदर सिंह असाना कहीं ना कहीं खपा होगा। उनका साफ तौर पर कहना यह था कि हम वरिष्ठ हैं, 4 बार के विधायक हैं, और हम उसमें विधायक थे जब बराबर भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन कर रही थी। हमने अपनी विधायकी वहां से निकाल के दिखाई, हमने एक आपको विधानसभा सदस्य दिया, इसके बावजूद भी आपने हमें यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया, तो वो आक्रोशित हो गए थे। उसी के चलते वो सिंधिया से जैसा कि सूत्रों से खबर मिल रही है कि दिग्विजय सिंह जी के काफी निकट थे इंदर सिंह जी। जी बिल्कुल, सिंधिया जी की अपेक्षा। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो करीबी है माने जाते हैं वो श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, ये तो ऐसे नाम हैं, और वो तुलसीराम सिलावट, ये ऐसे नाम हैं कि सिंधिया के लिए जिंदा है और सिंधिया के लिए मरने को तैयार है, जैसा कि आज इमरती देवी ने कहा। लेकिन एनएल सिंह असाना का, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसे और भी नाम है, उनका कहीं ना कहीं इस्तीफा देना वो कहीं ना कहीं अचरज भरा है। जहां तक मेरा है कि हरदीप सिंह डंग छोड़ करके चाहे इंदर सिंह असाना हो, बिसाहूलाल सिंह हो या राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हो, ये आक्रोशित थे, नाराज होके गए, सिंधिया जी के साथ नहीं गए। ये हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सिंधिया समर्थक नहीं है। साफ साफ एक कहावत कही जाती है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब मैंने उनसे कहा ये हरदीप सिंह डंग वगैरह का हमने नाम लिया, तो उनका कहना यही था कि जंगल में आग लगी थी, कमलनाथ किसी की सुन नहीं रहे थे जब उनके पास कुछ जाता था। हालांकि एक बात उन्होंने जरूर कही है, अरविंद रोकेंगे थोड़ा। दिनेश शर्मा जुड़ गए महगांव से। दिनेश, महगांव में क्या आलम है, किस प्रकार से वहाँ सैंपलिंग चल रही है, या फिर वहाँ पर जो राशन वाशन है किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि भिंड में ही आता है और वहाँ पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जी सर, आपको बताया मैं बात कर रहा हूँ भिंड जिले की महगांव तहसील से। हमारे क्षेत्र में ना तो कोई व्यक्ति निकला है और ना ही कोई सैंपलिंग की व्यवस्था। जो भी सैंपलिंग की जाती है वो भिंड की जाती है, भिंड भेज दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पर सैंपलिंग कितने लोगों की अब तक की गई है, या फिर कितने लोगों की वहाँ स्क्रीनिंग की गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कोरोना सेंटर? बिल्कुल, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग जरूर की गई है, 10,000 को भी स्क्रीनिंग की गई है और सभी लोगों की नेगेटिव आई है। कोई संदिग्ध वहाँ महगांव में? नहीं, कोई संदिग्ध नहीं है। चलिए, राशन वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? राशन लोगों को मिल पा रहा है, खाने पीने का सामान मिल पा रहा है, जरूरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो होम डिलीवरी की व्यवस्था कही थी तो वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल नजर आ रही है। जबकि लोगों ने कई बार उन लोगों ने फोन किया तो फोन करने की कोशिश की तो वो नंबर भी नहीं लग रहे थे। नंबर भी लग रहे थे तो लोग डिलीवरी के लिए मना कर देते थे कि मैं इतना छोटा सा सामान के लिए तो घर नहीं आ पाऊंगा। तो जैसे तैसे लोग बाग शाम को निकलते थे, पुलिस के डंडे खा करके कितने से अपने गुजारा कर रहे थे। लोग जाते थे, राशन लेकर आते थे। जो होम डिलीवरी व्यवस्था थी सरकार ने की थी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल तरह से व्यस्त थी। ठीक है, और वहाँ पर महगांव मंडी में क्या किसान अनाज लेकर पहुँच रहे हैं? कितने खरीदी केंद्र है, की व्यवस्थाएं क्या है? बिल्कुल, जो किसानों के लिए जो अनाज के लिए व्यवस्था की गई है, केवल एक खाना पूर्ति के लिए मान लो व्यवस्था की गई है। अभी कुछ लोगों ने केवल मात्र छोटे छोटे मैसेज डाले जा रहे हैं, जैसे कि इनको फॉर्मेलिटी नामा करना है कि हमको नाम करना है कि हमारी खरीदी कर रहे हैं, जबकि किसानों के लिए पूर्ण रूप से जैसी खरीदी होना चाहिए वो कतई खरीदी नहीं हो पा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दिनेश। अरविंद जी, जैसे कि बात हो रही है, जैसे अचानक ही सुगबुगाहट होती है कल शाम से कि 8 तारीख या 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकते हैं, 20 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं, स्टेट गैरेज में गाड़ियां भी तैयार हो गई और ये सुगबुगाहट बुलबुले जैसे एकदम फुस हो गया। नहीं, फुस नहीं हुआ है वो। एक्चुअली में क्या, ये सबसे बड़ी समस्या जो चुनौती भाजपा के सामने है, नहीं हुआ। मंत्री तो बनेंगे ही कभी कभी, लेकिन आज और कल परसों में मुझे लगता है कि मामला ये मैं जहां तक आज मैं बराबर भाजपा कार्यालय और कई हमारी मंत्रियों से मुलाकात हुई है और हमने उन्हें टटोलने की कोशिश की है, तो एक बात साफ तौर पर निकल कर आई है कि इस समय भाजपा के पास बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो मंत्री बनना है, लगभग 6 तो पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे और उनके साथ जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कह सकते हैं इस्तीफे, जैसे बिसाहूलाल सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन उनका मंत्री बनना तय है, वो कांग्रेस से आते हैं। साथ में इंदर सिंह असाना को भी मंत्री बनना तय है, हरदीप सिंह डंग का भी मंत्री बनना तय है। तो
10 मंत्री इन्हें बनाना है। इसके बाद जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, अगर भूपेंद्र सिंह की बात करें, गोपाल भार्गव की बात करें, या ऐसे बड़े नाम हैं, वो भी मंत्री बिल्कुल बनना है। तो इस समय बहुत बड़ी रस्सा कसी है और बहुत बड़ी चिंता का विषय है बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, कि किसी को नाराज भी नहीं करना है। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये स्थिति बन रही है। आपने 3 नाम ऐसे बताए जो मंत्री बनना तय है। हरदीप सिंह डंग का नाम आपने बताया, दलसिंह का बताया और बिसाहू लाल का बताया जी। लेकिन ये लोग खुद श्योर नहीं है, क्योंकि इनका दिल्ली में आला कमान नहीं है। दिल्ली में आला कमान इन 6 मंत्रियों के हैं, 2 बन गए हैं, 4 बचे उनके सिंधिया। इनके आला कमान दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। हरदीप सिंह डंग के आला कमान मीनाक्षी नटराजन हुआ करती थी। तो अब ऐसी स्थिति में ये बीजेपी है अरविंद जी, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि तय है। नहीं, एक अब मैं आपको उसका गलत बता रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि जब ये नाराज हुए और जब क्या होता है, कहावत है बहुत छोटी सी कि कुछ लोग होते हैं कि अगर दुआ कबूल ना हुई तो हम खुदा को बदल लेते हैं। तो यही यहाँ हुआ है, तो इन्होंने खुदा बदल लिया अपने। खुदा मिल गया क्या इनको खुदा? अभी तक बदल लिया गया ना, ज्योतिष सिंधिया को बना दिया। इसमें खुदा इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। ये इसीलिए अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है वो डिले हो रहा है, क्योंकि ज्योतिष सिंधिया के बड़े कद के नेता है, काफी बड़ा उनका पद है और कद है, और साथ में राजनीतिक घराना भी है। तो साफ तौर पर जो स्थितियां बन रही हैं, जो निर्मित हो रही हैं, वो चिंता का विषय है कि साथ साथ अभी डिले इसलिए और हो रहा है कि सबको परखा जा रहा है। हो सकता है कि जो ऐसे मंत्री हैं, बिसाहू लाल सिंह है या अजय सिंह अस्थाना है, इन्हें कोई निगम या मंडल का पद अरविंद जी लंबा हो गया। निश्चित तौर पे जो 6 थे, 2 बन गए, 4 बचे, वो अपना खुदा लेके गए थे साथ में। इनको खुदा ढूंढना पड़ेगा साथ में अभी, और बीजेपी में इतना जल्दी खुदा नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। मसद विवेक पांडे जुड़ गए हैं लाहौर से। विवेक, क्या खबर है लाहौर की? गोविंद सिंह जी वहाँ के मंत्री थे, सहकारिता विभाग था उनके पास, गोविंद सिंह जी वही हैं। खैर, अभी तो कोरोना की बात कर ले, राजनीति की बात बाद में करेंगे। जी, त्रिपाठी सर बता दूं, जो है कोरोना को लेकर के प्रशासन पूरी तरह सजग हो चुका है। और अभी तक बता दूं, टोटल जो है लाहौर से केवल 6 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें सब जो जांचें हैं सब निगेटिव आई हैं सर। अच्छी बात है, निगेटिव आई हैं। क्या आप सैंपल लेने बंद हो गए हैं? और जो 6 सैंपल लिए गए थे वो कहीं बाहर से आए थे कि वहीं के रहने वाले थे लाहौर के? नहीं सर, ये लोग क्या है, गुजरात और इंदौर से ये लोग आए थे। तो इन्हें जो खांसी जुकाम की शिकायत थी, तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने सैंपल लिए थे। सैंपल भिंड भेजे गए थे, भिंड से ग्वालियर। जांच के बाद जो आई है वो इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके बाद अभी भी जांच है, जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। और साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है। ठीक है। और लॉकडाउन वहाँ पर क्या है, राशन वाशन मिल रहा है, सख्ती ज्यादा है, कम है? लॉकडाउन को लेकर के बता दूं आपको कि कल स्थानीय प्रशासन द्वारा बाजार को खोला भी गया था, लेकिन भीड़-भाड़ को देखते हुए आज सुबह से पुनः बाजार बंद कर दिया गया है। ठीक है। और किसान खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जी, बता दूं कि खरीदी केंद्र जो लाहौर में बनाए गए हैं, 3 खरीदी केंद्र हैं। सारे खरीदी केंद्रों पर किसान जा रहे हैं। इनको SMS मिलने के बाद एक-एक गाड़ियों से उनकी एंट्री कराई जा रही है, साथ ही तौल कराई जा रही है। चलिए, और क्या सब लाहौर ठीक है? जी, यहाँ आपको बता देना चाहूंगा कि पूर्व सहकारिता मंत्री जी का निवास स्थान है, तो पूरी तरह प्रशासन भी सतर्क है। पूर्व सहकारिता मंत्री वही है कि भोपाल में है? लाहौर ही है। चलिए, व्यवस्थाएं देख रहे हैं कुछ गरीबों की मदद या खाना पीना की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, या फिर क्वारंटाइन? गरीब लोग हैं उनके लिए पूड़ी के पैकेट की तैयारियां उनकी तरफ से हैं, पूड़ी के पैकेट भिजवाए जा रहे हैं, साथ ही पूरी स्थिति पर वह नजर रखे हुए हैं। चलिए, बहुत दिनों से दुआ सलाम नहीं हुई, उनसे हमारे सलाम कर देना आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ विवेक। नया बुलेटिन जारी हुआ नगर निगम का। हाँ, क्या जारी हुआ नगर निगम का बुलेटिन भोपाल का, संजय? लेकिन अब जो एक चीज देखने वाली आ रही है, जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों को कोरोना के लड़ने के लिए उन्हें कर्मवीर का जिस प्रकार से बताया गया था, उसी प्रकार से एक चीज अभी नगर निगम के जो कर्मचारी है उसको बड़ी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सर, कोरोना के जो कर्मवीर है, जो हम बता रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग इस चीज पे चर्चा और आपसे पूछते हैं, लेकिन सर इसमें आज तक नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं उन्हें देखने में अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक लाभ की बात अभी तक प्रशासन ने नहीं करी
है। नगर निगम ने पुलिस कर्मियों को जरूर ये बोल दिया गया कि जो भी पुलिसकर्मी कोरोना के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए तो उन्हें आर्थिक बढ़ोतरी की बात करी, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों को अभी तक नहीं करी। सर, आज भी नगर निगम के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके रोजेदार होने के बाद भी वो रोजे में लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और बड़ी धूप में जो सैनिटाइजर का काम है और उसके लिए पूरी तरीके से काफी गर्मी वाले क्षेत्र काफी गर्मी होने के बाद भी जो पीपीपी जो ड्रेस है उसमें रहकर भी उनके क्वारंटाइन कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं सर, लेकिन उनके लिए भी आज तक कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। बिल्कुल आएंगे हम आपके पास लौट के। हमारे साथ अरविंद शर्मा जुड़ गए हैं अटेर से। खबर है अटेर की, पहले कोरोना की फिर राजनीति की बात कर लेंगे। आपके यहाँ से संभावित मंत्री हैं जी अरविंद? जी हाँ जी, क्या जी वहां पर कितने संदिग्ध हैं, कितने सैंपल लिए गए हैं, क्वारंटाइन में कितने लोग रखे गए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, अटेर में अभी लगातार 6300 के लगभग स्कैनिंग कराई गई है और इसके अलावा यहाँ पर 4600 के लगभग होम क्वारंटाइन किया गया है और कुछ लोगों को 15 लोगों को जो कुछ संक्रमण के लक्षण दिखाई गए थे उनको लगभग जांच के लिए सैंपल लिए हैं और आइसोलेट करके उन्होंने अभी फिलहाल 14 लोगों की जांच नेगेटिव आई है, एक की अभी जांच आना बाकी है। एक की जांच बाकी है अभी? जी जी। चलिए, अरविंद भदौरिया जी वही अटेर में व्यवस्था देख रहे हैं कि बाहर है? जी बिल्कुल, अटेर में ही हूँ सर। भदौरिया जी अटेर में है? जी बिल्कुल। वहां पर जिस तरीके से कहा जाता है कि भदौरियों की राजधानी थी अटेर, वहां पर व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं प्रशासन की तरफ से? राशन की व्यवस्था या फिर किसान अनाज मंडी तक पहुंच रहे हैं? प्रशासन की तरफ से लगातार इधर जो है नगर परिषद की तरफ से हर जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं उनको राशन की तरफ से आटा और दाल चावल लगातार दिए जा रहे हैं और जो कि लगातार प्रशासन ने यहाँ पर जो बाहर के लोग आए हैं उनको एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट लेकर जो कि उनको जहाँ से आए उनको वहीं पहुँचाने की एक वो बस से वहीं पहुँचाया जा रहा है जिससे वो अपने स्थान पर पहुँच सकें। और इसके अलावा अभी जो कुछ जो गरीब वर्ग के लोग रह गए हैं उनके लिए लगातार प्रशासन जांच कर रहे हैं और जांच के बाद उनको लगातार समाज सेवी द्वारा भी उनको जितनी सहायता है उसकी सहायता पहुंचाई जा रही है। फिलहाल तो भी अभी कल एक संक्रमण आरोग्य सेतु एक ऐप है, इसके माध्यम से एक पॉजिटिव केस पाया गया है। लोगों के लोकेशन के हिसाब से पता पड़ा कि 1 किलोमीटर के दायरे में पॉजिटिव केस शो हो रहा था आरोग्य ऐप से। उसके लिए दिल्ली से एक टीम से फोन लगातार सूचना दी गई है अपने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग भिंड में कि आपके यहाँ एक आरोग्य सेतु ऐप से ये जो है एक पॉजिटिव केस आपके यहाँ लोकेशन ट्रैक हो रही है, आप उसके स्थान पर देखिए कौन है। अरविंद, थोड़ा सा कम शब्दों में बताएं कि वो व्यक्ति जो कि आरोग्य सेतु ऐप पे जो पॉजिटिव दिखा रहा था वो पॉजिटिव निकला है नहीं? जी बिल्कुल, अभी इसकी कल उसके पूरी स्क्रीनिंग तो उसकी जांच कराई गई, जांच के सैंपल लिए गए हैं और उसको आइसोलेशन में भर्ती किया है, अभी उसकी रिपोर्ट आने बाकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखो दीपक, मैं जिस प्रकार से बता रहा था कि नगर निगम के कर्मचारियों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में एक कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि उनको के साथ अभी तक सरकार ने कहीं भी कोई न्याय नहीं किया है। दीपक, इसके साथ एक चीज और देखने को मिल रही है, जो नगर निगम के कर्मचारी है, जो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि 50,000 से 43,000 से ज्यादा मजदूरों को अपने अपने जिला क्षेत्रों में भेज दिया गया। दीपक, वही देखने में आ रहा है कि जो नगर निगम के कर्मचारी है उनकी जो रात दिन बस आ रही है उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ भी आज भी जिस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए था अभी तक उनके साथ ट्रीट नहीं किया गया है। नगर निगम के कर्मचारियों का साफ कहना है, जो कर्मचारी है उनका कहना है कि हम जब कोरोना के लड़ने के लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो सरकार को हमारी ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और हमारी सेवाओं को भी, क्योंकि हम लोग कई लोग हैं जो 25 दिन के कर्मचारी है, 25 दिन के कर्मचारी 5,000 रुपए मात्र तनख्वाह पे काम करते हैं, उसके बाद भी अब वो पूरा टाइम अपने इस महामारी में जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार महामारी के बारे में आके चर्चा करेंगे। फिर से अर्पित गुप्ता जुड़ गए हैं दमोह भिंड के दमोह तहसील से। अर्पित, वहां पर कोई संदिग्ध है क्या? सैंपलिंग किस प्रकार से की जा रही, कितने क्वारंटाइन किए गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानूंगा स्क्रीनिंग कितने लोगों की हो चुकी है? दीपक जी, जैसा कि अभी तक तो आप यहाँ संदिग्ध नहीं था, लेकिन आज जो मामला सामने आया है उसमें एक संदिग्ध को
कल रात में प्रशासन और मेडिकल टीम ने जाकर उसको भिंड ले जाया जिला हॉस्पिटल में, जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जिस पर प्रशासन ने रात मुझे उसको गाँव से उठाया, तब भीषण में से उसको उठाया गया है, जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जिसकी भी स्क्रीनिंग हुई थी। जी अर्पित, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। साफ निवेदन है कि थोड़ा सा आप अपना माइक एडजस्ट करें, इससे आपकी आवाज साफ पहुंचे। जी 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 तो यहाँ बता दूं कि दमोह के बिशनपुरा में संदिग्ध गया था आपने, इसको मेडिकल टीम ने और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रात को 2 बजे उसको कर जिला हॉस्पिटल भेजा है, और टेस्टिंग के लिए आज रिपोर्ट आई, कल उसकी यहाँ परसों तक रिपोर्ट आएगी, क्लियर होगा कि पॉजिटिव है निगेटिव है। ठीक है, चलिए अर्पित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय जी। संजय सर, जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि इन कर्मचारियों का साथ कहना है कि 5,000 रुपए मात्र के लिए 5,000 रुपए मिलते हैं, उसके बाद भी हम लोग सड़कों पे हैं। लेकिन सर एक चीज इसमें और देखिएगा कि जो बड़ी तनख्वाह के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ अगर देखा जाए तो कुछ ही अधिकारी फील्ड में दिख रहे हैं। अगर नगर निगम का पूरा अमला अगर इस टाइम अगर देखा जाए तो पूरा अमला जो है छोटे कर्मचारियों पर टिका हुआ है, वही छोटे कर्मचारी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए कर्मचारियों का कहना है कि जो मोटी तनख्वाह पाकर आज एसी का मजा ले रहे हैं वो एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन फील्ड में नहीं दिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर सरकार हमारी कुछ हम लोगों को सहायता दे और हम लोगों का सहयोग करे तो हो, हम इससे ज्यादा भी मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनको अपनी नजरों से दूर करती जा रही है, जिसको लेकर नगर निगम के कर्मचारियों में कई नाराजगी देखने को मिल रही है। एक स्कीम बनी होगी, एक प्रोसेस होगा कि इस क्लास के कर्मचारियों की इतनी सैलरी, इस क्लास कर्मचारियों की इतनी सैलरी। कि कोरोना में ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के काम बहुत कर रहे हैं तो प्रथम श्रेणी के बराबर कर देंगे। सर ये अलग मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय। सर जिस तरीके से देखा हमने कि आज के हमने जो किए, और भिंड में तो बिल्कुल साफ है, कोई भी ऐसा संदिग्ध है, बहुत जगह ऐसे साफ है। अंत में चल के कुछ जगह हैं जहाँ इंदौर भोपाल तो है ही है, उज्जैन है ही है, बड़वानी जैसा कि धार भी है, बुरहानपुर है, कुछ जगह छोड़ के ये वाला एरिया है जो बिंद का है, थोड़ा बुंदेलखंड का है और महाकौशल से भी लगा हुआ है, और चंबल इस तरफ। हालांकि ग्वालियर में खतरा हो सकता है इसलिए पेशेंट नहीं है वहां, उसके बाद रेड जोन में है क्योंकि वो दिल्ली से आ रहा है और माध्यम है, बीच में माध्यम है, बिल्कुल। तो इधर नहीं है, लेकिन इस तरफ। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं अगर इन ग्रीन बेल्ट में जाते हैं तो वहां की भी स्थिति आगे बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आधा मध्य प्रदेश को सेफ रख ले, उसके बाद पास तो बनने चाहिए, लोग घर जाना है, लेकिन काफी एहतियात के तौर पे फिर जाके। चलिए तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। जिस तरह से हमारे स्वराज एक्सप्रेस की टीम लगातार आपको हर एक अपडेट कोरोना से दे रही है, और हम भी ये चाहते हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और लगातार हमारी आपसे अपील है कोरोना से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना है। तो जरूरी खबरों के लिए देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।